अगेन गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो आज हम बात करने वाले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखो, सिंपल फंडा ये है कि आई एम नॉट द बेस्ट। मैं ये खुद ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला। मैं बस थोड़ा सा गाइडेंस करने वाला हूँ, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट और कैसे हम इसको फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अपने आप को प्रॉफिट में रख सकते हैं, और कैसे हम इससे जो हमारे बड़े बड़े लॉसेस होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े लॉसेस जिससे हमारा पूरा पूरा कैपिटल उड़ जाता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए चालू करता हूँ। देखो गाइज, हमारा सीन क्या होता है ना कि हम जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होता है। अगर देखें तो कोई 10K से कर रहा है, कोई 1 लाख से कर रहा है, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं जाता। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें अपने टोटल हमारा जो कैपिटल है इस पर हम कितना रिस्क लें और कितना प्रॉफिट जनरेट करें कि हम ऑल ओवर प्रॉफिट में रहें मंथ के एंड में। तो आज हम यही बात करेंगे। तो सिंपल फंडा आपने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया होगा, बहुत सारे यूट्यूबर सो कॉल्ड जो भी हो देखा होगा, वो बताते हैं। लेकिन मैं क्या अपनाता हूँ, मैं बहुत से लोगों से मैं भी सीखा हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैदाइश सबको नहीं मिलता है। मैंने भी सीखा है और एक्सपीरियंस कर रहा है चीज़ें। लेकिन सही लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी बात है भाई आज के समय में सोशल मीडिया पे, क्योंकि हर कोई अपना बिजनेस बनाने के चक्कर में बैठा है, ट्रेडिंग के चक्कर में। तो हम बात कर रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं अगर सपोज़ करता हूँ ना कि मेरे पास अगर 10K है, 10,000 रुपये से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में या फिर क्रिप्टो में, कहीं भी अगर मैं इतना ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ पर ट्रेड पे हमारा जो मैक्सिमम रिस्क होता है ना गाइस, वो होता है ओनली 2% का। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब बस 200 रुपीज़ का इतना ही होता है हमारा मैक्सिमम रिस्क। 200 रुपये से ज़्यादा मैं पर ट्रेड पे रिस्क नहीं लेता हूँ, और ये मेरा फिक्स रहता है। चाहे मैं एक ट्रेड करूँ या 2 ट्रेड करूँ, इतना ही करता हूँ। ये नहीं करता हूँ कि किसी ट्रेड में 500, किसी में 1,000, ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा जो मैक्सिमम लॉसेस हैं वो बस 200 रुपीज़ ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और मेरा जो टारगेट होता है पर ट्रेड में वो 400 रुपीज़ का होता है। तो समझ सकते हो। तो होता क्या है ना कि हम कहाँ मात खा जाते हैं, हम क्यों अपना कैपिटल उड़ा लेते हैं। ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हर ट्रेडर का ना कोई भी होता है, चाहे जिसका 50% हो विनिंग रेट या 60% हो, इन सबका ना एक आता है लूजिंग स्ट्रीक। लूजिंग स्ट्रीक ये बोलते हैं कि हम लगातार पैसे गंवाते हैं, लगातार हमारा ऐसे जाता है। तो किसी का 4 लगातार गलत ट्रेड हो जाता है, किसी का 5 हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, हमारे यही नहीं डिसाइड होता है कि हम पर ट्रेड लॉस कितना लेंगे। अगर आप मान लो 10,000 से कर रहे हो, तो कई लोग 10% का रिस्क ले लेते हैं, मतलब 1,000 का पर ट्रेड पे। और लगातार जब उनको 5 ट्रेड ऐसे लगता है तो उनका 5,000 गया, मतलब उनका कैपिटल अब हो गया आधा। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको अगर हम अगर 200 रुपये बस लेंगे ना पर ट्रेड, और 5 ट्रेड अगर हमारा लॉस भी हो जाता है, तो हमारा मैक्सिमम जो लॉस होगा वो होगा 1K का। स्टिल हमारे पास ठीक ठाक कैपिटल बचा रहेगा, लगभग 9,000। तो ये चीज़ हमारे मार्केट में बने रहने का एक बहुत बड़ा वो रहेगा। देन हमारा जब भी विनिंग स्ट्रीक आएगा ना, और हम अगर 1:2 के रिस्क रिवार्ड से पैसा बना लिए, टारगेट हिट कर लिए, और लगातार अगर 60% यानी 50% भी, यानी अगर 5 ट्रेड भी हम प्रॉफिटेबल निकाल लिए गाइस 1:2 के हिसाब से, तो गाइस कम से कम हमारा 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा विथ 10K कैपिटल। समझ रहे हो आप? और अगर मैं इसमें से लॉस भी निकाल दूँ सब कुछ ऑल ओवर, तो 1K निकाल दूँ तो भी 1K बचेगा। स्टिल मैं कह रहा हूँ कि कोई इतना भी बेवकूफ़ हम लोग नहीं होंगे, चाहे कोई भी इतना भी अगर बुरा ट्रेडर भी होगा तो इतना भी नहीं होगा कि वो 5 ट्रेड में 1:3 का रिस्क रिवार्ड ना मेंटेन कर पाए। वो 1 या 2 जरूर ऐसा ट्रेड निकाल लीजिएगा जहाँ वो 1:2 को छोड़कर 1:3 का रिस्क रिवार्ड मैनेज कर ले। तो यानी ऑल ओवर हम जो 10K था वो नेक्स्ट मंथ देखोगे तो आपका जो 10K हज़ार का जो 10,000 का कैपिटल था वो ऑलमोस्ट 12 से 13 का हो जाएगा। स्टिल आप अगले मंथ यही रूल फॉलो करो, पर ट्रेड पे 2% का रिस्क लो एंड 4% का टारगेट अचीव करो। भाई इजीली हो सकता है, कर सकते हो आप, मैंने भी किया।
शुरू में मैं क्या करता था भाई, मुझे कुछ नहीं पता रहता था, किसी ट्रेड में 2% का ले रहा हूँ, किसी ट्रेड में 4% का रिस्क ले रहा हूँ, कभी 10% का रिस्क ले रहा हूँ, कभी गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग में 15% का रिस्क ले रहा हूँ। उससे होता क्या था, 2 से 3 गलत ट्रेड जाने के बाद मेरा जितना भी कैपिटल होता था वो सब जीरो, ख़त्म। तो पहले मार्केट में क्या ज़रूरी है आपको कि ज़िंदा रहना, मतलब, और ज़िंदा तभी रहोगे आप जब आप अपना कैपिटल को सेफ रख पाओगे, बस। क्योंकि अगर एक बार आप कैपिटल आपका जीरो हुआ, आप मार्केट से बाहर हो गए, आउट हो गए। तो ये स्ट्रेटजी है गाइज जो मैं फॉलो करता हूँ। मेरा दिमाग नहीं हिलता है गाइज, अब मेरा दिमाग नहीं हिलता है, पहले बहुत हिलता था। मेरा कुछ नहीं डिसाइड होता था कि मैं कितना परसेंट रिस्क ले रहा हूँ, कितना परसेंट टारगेट ले रहा हूँ। तो रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और कोशिश कीजिए कि आपका रिस्क रिवार्ड कम रहे। और इससे तभी कम होगा ना कि आप अगर कोई एंट्री ले रहे हैं, कोई भी एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो उसका एक्यूरेसी और एकदम सही, एकदम पिन पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो। कि मान लो अगर इस कैंडल में लेना है तो आप यहाँ एंट्री ले रहे हो तो इसी में ऐसे लो, समझ रहे हो आप, और 1:2 का टारगेट अचीव करने के बाद आप निकल जाओ। और ये हो सकता है अगर आप EMA वगैरह फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। EMA के बारे में बता दूंगा, 9:15 वगैरह अगर करते हो तो ये सब हो सकता है, जल्दी एंट्री लेके जल्दी निकल सकते हो, जहाँ पे आपका जो SLV होगा वो बहुत मिनिमम होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ फॉलो करो और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो गाइज, क्योंकि कैपिटल जब तक रहेगा तभी आप मार्केट के हीरो हो, वरना आप कुछ नहीं होगा, इस फिर जीरो, समझ रहे हो। तो रिस्क कंट्रोल करना बहुत बड़ा गेम है भाई मार्केट में, और कुछ नहीं। कितना रिस्क लेना है क्या नहीं, अब पूरा मार्क कैपिटल को अपने रिस्क पे मत डालो गाइस, कैपिटल को अपने रिस्क पे मत डालो। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लो, आगे मिलते हैं कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ।